हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिख इतिहास के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। इनका जन्म 1469 में तलवंडी, जिसे ननकाना साहब कहा जाता है, और वो पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए बहुत सी यात्राएं की। इनकी यात्राओं को उदासी कहा जाता है। भाई मर्दाना सभी यात्राओं में उनके साथ थे। गुरु नानक जी करतारपुर रहने लग गए थे, वहीं पे उनका देहावसान 1539 में हुआ। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी थे। इनको 1539 में गुरु गद्दी मिली। इन्होंने गुरुमुखी लिपि और लंगर प्रथा की शुरुआत की। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हुए। इनको गुरु गद्दी 1552 में मिली। ये गोविंदवाल में रहे। इन्होंने आनंद कारज मैरिज सेरेमनी के पद्य की रचना की। सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी थे। इनको गुरु गद्दी 1574 में मिली। ये गुरु अमरदास जी के दामाद थे। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की और वहाँ पे एक सरोवर का निर्माण कराया। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी हुए। इनको गुरु गद्दी 1581 में प्राप्त हुई। ये गुरु रामदास जी के तीसरे पुत्र थे। इन्होंने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया और भाई गुरुदत्ता से लिखवाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश 1604 में किया गया। ये सिख इतिहास में पहले महान शहीद हुए हैं। सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद जी, इनको गुरुगद्दी 1606 में मिली। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। ये पहले गुरु थे जिन्होंने हथियार धारण किए। ये गुरु अर्जन देव जी के पुत्र थे। सिख धर्म के सातवें गुरु गुरु हरराय जी थे। गुरुशिप इनको 1644 में प्राप्त हुई। गुरु हरगोविंद जी के प्रपौत्र थे। सिख धर्म के आठवें गुरु गुरु हर कृष्ण जी हुए। इनको गुरुशिप 1661 में प्राप्त हुई। ये गुरु हरराय जी के पुत्र थे। इनको बाल गुरु भी कहा जाता है। सिख धर्म के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी हुए। इनको गुरु गद्दी 1664 में मिली। ये गुरु हरगोविंद जी के पुत्र थे। 1675 में इनको शहीदी प्राप्त हुई। इन्होंने आनंदपुर साहब शहर बसाया था। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए। इनको गुरु गद्दी 1675 में मिली। ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इनका जन्म पटना साहब में हुआ था। 1699 में इन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। अलग अलग जाति के 5 लोगों को अमृतपान करवाकर सिख धर्म की दीक्षा दी। ये थे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। इन्हें पंच प्यारे भी कहते हैं। दमदमा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और उन्होंने खुद बोलकर भाई मनी सिंह को लिखवाया। सन 1708 में श्री हजूर साहिब नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी का देहावसान हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी मृत्यु के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानने का आदेश दिया। तब से सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 6 गुरु और बहुत भगत भाट और गुरसिखों की वाणी शामिल है। सिख धर्म के महान योद्धा और शहीद, इसमें सबसे प्रथम गुरु अर्जन देव जी थे, जो 1606 में शहीद हुए। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी 1675 में शहीद हुए। उनकी शहादत वाली जगह पे अभी गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। इनके साथ ही भाई दयाला, भाई सतीदास, भाई मतीदास भी 1675 में शहीद हुए। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह
चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए। माता गुजरी, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह सरहिंद में 1705 में शहीद हुए। माई भागो गुरु गोविंद सिंह के समय सिख इतिहास में एक महान योद्धा हुई है। 40 मुक्ते जो गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहिब में छोड़ गए थे, वो माई भागो के कहने पे वापस आए और उन्होंने गुरु के लिए अपनी जान दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन सभी को माफ़ कर दिया। दीवान टोडरमल ने साहिबजादा जवाहर सिंह और फतेह सिंह के संस्कार के लिए ज़मीन सिक्के बिछा के खरीदी। आज वहाँ पे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को 1708 में पंजाब भेजा। सिख उनके नेतृत्व में मुग़लों से लड़े और साहिबजादाओं की शहादत का बदला लिया और सरहिंद पे विजय प्राप्त की। बंदा सिंह बहादुर ने पहले सिख राज्य की स्थापना की। ये 1716 में बहुत से सिखों के साथ शहीद हो गए। भाई मनी सिंह और उनका पूरा परिवार महान योद्धा थे और उन्होंने सिख धर्म के लिए शहादत दी। भाई मनी सिंह एक साहित्यकार और रचनाकार थे। इन्होंने सिख धर्म पे पुस्तकें भी लिखी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदरी जी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद दिल्ली में रही और इनका देहावसान 1747 में हुआ। बंदा सिंह बहादुर के बाद सिखों का कोई लीडर नहीं था। वे कई ग्रुपों में बटे हुए थे जिनको मिसल कहा जाता है। इनको मिलाकर एक दल खालसा का निर्माण किया गया। धीरे धीरे सिख 12 मिसलों में बट गए। ये मिसल है सिंहपुरिया मिसल, जिसके मुखिया थे नवाब कपूर सिंह। आलू वालिया मिसल, जिसके मुखिया थे सरदार जस्सा सिंह वालिया। भंगी मिसल, जिसके मुखिया थे भूमा सिंह हरी सिंह। कन्हैया मिसल, जिसके मुखिया थे जय सिंह कन्हैया। रामगढ़िया मिसल, जिसके मुखिया थे सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया। सिंह करोड़ा मिसल, जिसके मुखिया थे करोड़ा सिंह बहेल सिंह। निशान वालिया मिसल, जिसके मुखिया थे दसुंदा सिंह संगत सिंह। शक्कर चकिया मिसल, जिसके मुखिया थे चरत सिंह। इसी में महाराजा रणजीत सिंह हुए। दल्ले वालिया मिसल, इसके मुखिया थे गुलाब सिंह। नकाई मिसल, इसके मुखिया थे हीरा सिंह। शहीदा मिसल, इसके मुखिया थे बाबा दीप सिंह। फुलकिया मिसल, इसके मुखिया थे फूल सिंह और बाबा अल्लाह सिंह। बाबा दीप सिंह सिख इतिहास में एक महान योद्धा हुए हैं और ये शहीदा मिसल के मुखिया थे। नवाब कपूर सिंह ये भी एक सिख इतिहास में महान योद्धा हुए हैं। ये सिंहपुरिया मिसल के मुखिया थे और इन्होंने दल खालसा की स्थापना की। जस्सा सिंह आलूवालिया भी सिख इतिहास के महान योद्धा थे। कपूर सिंह के बाद ये दल खालसा के प्रधान बने और ये आलूवालिया मिसल के मुखिया थे। जस्सा सिंह रामगढ़िया भी सिख इतिहास के महान योद्धा हुए हैं। ये रामगढ़िया मिसल के मुखिया थे। इन्होंने सरदार बघेल सिंह के साथ मिलके 1783 में दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। घल्लूघारा सिख इतिहास का बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है। छोटा घल्लूघारा 1746 में हुआ। मुगलों द्वारा 7,000 सिखों का कत्ल कर दिया गया। बड़ा घल्लूघारा, इसमें अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज द्वारा 1762 में 25 से 30,000 सिखों का मलेरकोटला के पास कत्ल कर दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह 1792 में शुक्र चकिया मिसल के मुखिया बने। इन्होंने काफ़ी मिसलों को मिला के सिख साम्राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी लाहौर में बनाई। इन्होंने 1801 से 1839 तक राज्य किया। महाराजा रणजीत सिंह के बाद सन 1849 तक महाराजा खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह हुए। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी द्वारा सिख साम्राज्य पर अधिकार कर लिया गया। पटियाला राज्य, नाभा राज्य, जींद राज्य, कपूरथला राज्य और फरीदकोट राज्य ये सिख साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। ये अलग अलग से
स्वतंत्र राजा थे। श्री हरमिंदर साहिब जी सिख आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसका निर्माण गुरु अर्जन देव जी द्वारा 1581 से 1589 के बीच किया गया और यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश 1 नवंबर 1604 को किया गया। सन 1740, 1746, 1757, 1762 में मुग़ल अफगान आर्मी द्वारा हरमिंदर साहिब को नष्ट किया गया, सरोवर मिट्टी से भर दिया गया, लेकिन बार बार इसका पुनरुद्धार किया गया। छठे गुरु के बाद कोई भी गुरु हरमिंदर साहिब में नहीं आया। 5 तख्त सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। इसमें पहला है श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, ये हरमिंदर साहिब के साथ ही मौजूद है। दूसरा तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर पंजाब, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तीसरा तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। चौथा तख्त श्री पटना साहिब, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पांचवा तख्त श्री सचखंड साहिब नांदेड़, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का देहावसान हुआ था। निहंग सिख अपनी उत्पत्ति गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्र साहिबजादा फतेह सिंह से मानते हैं। ये सभी नीली ड्रेस पहनते हैं और हथियार साथ रखते हैं। निहंग नीला निशान साहब प्रयोग में लाते हैं। इनमें बुढ़ा दल और तरुण दल से संगठन बने हैं और इनको गुरु की लाडली फौज कहा जाता है। निहंग गुरु ग्रंथ साहिब के साथ दसम ग्रंथ और सर्वलोक ग्रंथ का प्रकाश भी अपने गुरुद्वारों में करते हैं। नामधारी सिख ये जीवित गुरु में विश्वास करते हैं और गुरु प्रथा इनकी अब भी चली आ रही है। निर्मला सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा कुछ सिखों को बनारस संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा गया था, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये हिंदू और सिख दोनों प्रथाओं को मानते हैं। उदासी पंथ गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद और गुरु हरगोविंद जी के पुत्र गुरुदित्ता द्वारा शुरू किया गया था। 18वीं शताब्दी में बहुत से गुरुद्वारे और हरमिंदर साहिब में उदासी संप्रदाय के महंत थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।